रील पे रिएक्शन देंगे, मैं आपको रील सुनाता हूँ, ठीक है। आपको बुरा लगेगा कोई आकर के आपको थप्पड़ मार के लूट ले, कोई बंदूक दिखा के लूट ले, पर अगर कोई आचार्य प्रशांत जी हैं, बिग फैन, एवरीबडी इज़ अ बिग फैन, इवन आई एम अ बिग फैन। अच्छी बातें करता है बंदा, दिल से चाहता है देश का कुछ हो जाए। ऐसे लोगों को कुछ होता नहीं है। मैं तो इनको यही समझाता हूँ कि ज़्यादा चूरन मत बांटो देश को ठीक करने का, और सबको समझाता हूँ कि आचार्य प्रशांत जैसे बनो। जरूर पीछे पीछे काफ़ी कुछ ऐसा करते हैं जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि इस लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पर चलिए मान लेते ठीक करते भी होंगे, तो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कम से कम अगर एक आचार्य प्रशांत है तो 99 ऐसे लोग होंगे ज़रूर जो कि चूना लगा रहे हैं सबको। और जैसे विवेकेंद्र ने चूना लगाया, संदीप मिश्र तो हाई लो आई क्यू बंदा तो चूना लगा ही लगाएगा उसको। ऐसे बंदा तो कुछ कर दे नहीं सकता इंसान, किसी को जिसका दिमाग ही कम होता है ना, उनके पास तो चूना लगाने के अलावा कोई और तरीका नहीं होता। तो ऐसे सारे लोग ऐसे ही हैं। तो आप भी गाइस थोड़ा सा समझो कि दुनिया को चूना लगाना पड़ता है, चूना लगाने के लिए रेडी रहो। बट चलिए, पर आज मैं किसी और बात के बारे में बात करूँगा। जो आचार्य प्रशांत जी बोल रहे हैं ना यहाँ पे, वो मुझे गलत लग रहा है। इन जनरल आई एम अ फैन ऑफ हिम, आई एम का बंदा है, लेकिन फिर भी आज कुछ सिखाते हैं। सैलरी देकर लूट ले तो बुरा नहीं लगता ना। हाँ, कोई ये सैलरी दे के लूट ले तो बुरा नहीं लगता। है डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, जहां आपको सैलरी दे दे के लूटा जाता है। आम आदमी खुश हो जाता है थोड़ा सा झुंझुना पा करके। मुझे आम 10 आदमी थोड़ा सा झुंझुना पा करके खुश हो जाता है। रुपए की हाइक मिल गई, वो ये नहीं देखता कि तुझे तो 10 रुपए की हाइक मिली है, इसके लिए तूने सामने वाले को 1000 कमा के 10 रुपये की हाइक मिली, इसलिए तूने सामने वाले को 1000 कमा के दिए हैं। दिया, तब उसने तुझे 10 की दी है। पर तुझे इस 10 रुपए में सुरक्षा है, तुझे लगता है बंदी बताई तनख्वाह मिल रही है, तू बाहर नहीं निकलना चाहता, तुझे तू लगता है जिंदगी को चुनौती नहीं देना चाहता, तुझे तो लगता है इसके सुरक्षा एवज में है, तू अपना शोषण कराने को तैयार तो है। इसके वजह में अपना शोषण हाँ, कराने मुझे को तैयार चूसते है। रहो, मुझे मुझे चूसते लूटते रहो, रहो, पर मुझे बंदी तनख्वाह देते रहो। पर मुझे बंदी और तनख्वाह ऐसे देते रहो। एक नहीं, ऐसे लाखों है, ऐसे और एक उन नहीं, लाखों का जो श्रम है वो एक की जेब में जाता है। लाखों जो मेहनत करते हैं तो एक की जेब में सारा पैसा जाता है। अरे ये बात समझ में, आ रही है समझ में बात। आपको बुरा लगेगा कोई करके आपको। देखिए, आचार्य प्रशांत जी को दुनिया का एक्सपोजर नहीं है ऐसे लोगों को। इन लोगों को पता थोड़ी है, इंडिया में रहे, एक कुएं में रहे, कुएं के अंदर बस रहे, थोड़े बहुत बाहर थोड़ी बहुत एक आधी बुक्स पढ़ ली होगी, ऑब्वियसली मूवीज़ देख ली, अब तो यूट्यूब है तो यूट्यूब पे वीडियोज़ देख ली, इनको लगता है इनको बहुत कुछ पता चल गया। आचार्य प्रशांत जी, एक तरफ आप बात करते हो गूगल माइक्रोसॉफ्ट खड़ी करो, एनवीडिया खड़ी करो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये आप कहते हो क्रिएटिविटी नहीं है। अगर एक बंदा क्रिएटिव हो जाएगा तो मतलब घर में बैठे बैठे अकेला बना लेगा। गूगल माइक्रोसॉफ्ट घर में बैठे बैठे अकेला बना लेगा। देन ही नीड्स टू क्रिएट अ टीम, राइट, ही नीड्स टू क्रिएट अ टीम, राइट। तो आप मतलब दूसरी तरफ कह रहे हो, लोगों को ट्रेन करते हो कि भैया खुद निकल पड़ो बस, अपना छोड़, सब ये जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, जॉब ही आप बता रहे हो, ठीक है ना। मुझे कहीं ना कहीं दोनों बातें ना आपस में समझ नहीं आ रही। मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, इंडिया एक चोरों का देश है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि इंडिया में रहना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अमेरिका मत आओ, बहुत बेकार जगह रहने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया पर ये एज ए पर्सन लिविंग इन अमेरिका मेरे लिए मज़ेदार ऑप्शन नहीं है। लेकिन अमेरिका और इंडिया, अगर आप कंट्री के लेवल पे कंपैरिजन करोगे तो इंडिया एक शिट कंट्री है। इंडिया चोरों का देश है। वहाँ पे चोरी को ग्लोरीफाई किया जाता है। जब कोई एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के साथ चोरी करता है, उसके घर में डाका डालता है, उसके काम में वहाँ पे काम चोरी भी करता है, पैसों की चोरी भी करता है, किसी और तरह चोरी करता है, तो इसको हमारी सोसाइटी उसको ग्लोरीफाई करती है। वो कहती है कुछ नहीं हुआ, इस ओके, ये तुम्हारा खून चूस रहा था। तो ये जो पूरी कल्चर आप लोगों के दिमाग में डाल रहे हो कि छोड़ दो जॉब, और जॉब छोड़ना, और अच्छा ठीक है ना, तो एम्प्लॉई मतलब को ऐसे बन गए जैसे कि एक अच्छे एम्प्लॉय बनने की बजाय उनको बोल रहे हो। तो अब दूसरी चीज़ कर रहे हो, जैसे आप उनको ये नहीं कह रहे बुरे एम्प्लॉय बनो, उनको कह रहे हो छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे तुम्हारे तुम तो एम्प्लॉय के एम्प्लॉय रह गए, तुम तो नौकर हो गए, ये हो गया। ऐसी फालतू बातें करके लोगों के दिमाग में डाल रहे हो। और वो जो ओनर ऑपरेटर मोड में जो इंडिया के अंदर कल्चर चलती है, जिसके कारण ये चोरी वाली बात सिलेक्शन है, क्योंकि इंडिया ओनर ऑपरेटर में है। जितना बंदे को पता है, हर एक को पता है कि अगर मैं दुकान लगाऊंगा तो गले पे कोई मैं 2 लाख रुपए में एमबीए बंदा नहीं रख सकता। 4 लाख रुपए देके एमबीए का बंदा कभी भी नहीं रखेगा। डॉक्टर अपना कंपाउंडर तक नहीं रखेगा पढ़ा लिखा बंदा। क्योंकि क्योंकि उसको पता है कि वो बेच के खा जाएगा, क्योंकि चोर इंसान है। इंडिया चोरों का देश है। तो इसलिए इंडिया में एक ऑनर ऑपरेटर चलते हैं। आपका एक और वो प्रेमानंद जी हैं, बहुत अच्छी अच्छी टीचिंग्स भी जरूर होंगी उनकी, तभी इतने मशहूर हैं। मैं मुझे उनकी ज़्यादा टीचिंग्स पता नहीं, पर प्रेमानंद जी एक दिन कह रहे हैं कि रहेंगे तो नौकर ही, गूगल के अंदर से काम कर रहेंगे तो नौकर ही। अरे मेरे भाई, तुम लोग एक कुएं में पैदा हुए हो, कुएं में रहे हो, तुम्हें क्या मालूम बाहर क्या चल रहा है। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हो, सोचते हो कैसे बनती हैं। $1 बिलियन सैलरी दे रही है,
ये आचार्य प्रशांत जी, आपका पूरा खानदान भी मिल के काम करेगा ना तो भी इतनी वैल्यू जनरेट नहीं कर सकेगा जितना एक बंदे की सैलरीज हैं, जितनी गूगल के सीईओ की सैलरी है, जितनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की सैलरी है, जितनी ये सैलरियाँ मिलती हैं, नॉट जस्ट सीईओ की, वीपीएस की सैलरीज होती हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं जो एनवीडिया में काम करते हैं, इनकी 1-1 मिलियन सैलरी है, 9-9 करोड़ सैलरी है। अब आप कहो कि ये देखो रहेगा तो नौकर ही, तो ये आपको समझना है कि आपका माइंडसेट गलत है, आपका माइंडसेट गलत है। क्योंकि इंडिया में वाइट कॉलर जॉब क्रिएट नहीं होती स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस में, सिर्फ कॉर्पोरेट बिजनेसेस में होती है। मैंने बहुत सारे एक बार बिजनेसेस का लिस्ट बनाई थी, ये रिलायंस वगैरह सारे उनसे क्या नाम है पॉलिटिकल कंट्रोल्स हैं, ये लोग देते हैं कॉर्पोरेट सैलरी, ये दो लोग देते हैं प्रॉपर सैलरीज, क्योंकि इनको पता अगर बंदा कुछ गलत करेगा तो उसकी गांड में लाल देंगे साले। तो गुंडे लोगों की कंपनी है, टाटा बिरला सब गुंडे लोग हैं, टाटा बिरला अडानी अंबानी सब गुंडे लोग हैं, राइट। यू शुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप, यही इनका लास्ट प्लान है, अगर आप इनका कुछ गड़बड़ करोगे तो आपकी गांड में डाल देंगे ये बहुत गंदे लोग, इस तरह से इनका प्लान है। दूसरा मतलब जो फॉरेन से कम पैसा आ रहा है, राइट, कॉर्पोरेट जॉब्स। मुझे बताओ इसके अलावा जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज हैं इंडिया में, वो जॉब्स क्रिएट करती हैं, वो भैयों को जब आपको भी अपना काम कराना होता है, बड़ी श्योर आप ऐसे ही करते होंगे। मुझे बताइए आपने कितने, आप खुद आईएम के पढ़े हो, आपने कितने आईएम के बंदे एम्प्लॉय किए हैं? क्यों नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्यों नहीं? सच से बताओ सबको, सारी सारी दुनिया को बताओ क्यों नहीं करिए? क्योंकि वो आपको बेच के खा जाएंगे। आपने कितने आईआईटी के लोग एम्प्लॉय किए हैं? कितने लोगों के लिए 2-2 करोड़ की सैलरी वाली जॉब्स क्रिएट की हैं? 2-2 करोड़ सैलरी मांगे ना आईटी वाला बंदा, हाँ मैं बताता हूँ जीरो। मैं आंसर दे देता हूँ आपकी तरफ से जीरो। सबको समझा रहा हूँ गाइस, सारे बात समझो। ये बंदा जो बात बोल रहा है ना उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये क्या बता रहे हैं लोगों के दिमाग में? इन्होंने एक भी जॉब क्रिएट नहीं की होगी आईआईटी आईएम के बंदों के लिए 2 करोड़ वाली, क्योंकि उनको पता है कि आईआईटी आईएम का बंदा इनको बेच के खा जाएगा, राइट। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, इंडिया की वही कल्चर है। इंडिया के अंदर कोई कॉपीराइट लॉ तो है नहीं। उसने एक बड़े अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम बनाया, उसने 10 लोगों को सिखाया और उसने बोला मेरी तरफ से तुम ये सारे चलाओ। उसने 1-1 करोड़ की जॉब्स क्रिएट की, सारे बेच के खा गए। सब लोगों ने अपने अपने इंस्टीट्यूट खोल लिए उसी मटीरियल से। यही है ना आपका इशू आचार्य प्रशांत जी, है ना? तो इंडिया में ना कोई कॉपीराइट लॉ है, इंडिया में क्या ना कोई ना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, ना इंडिया में कोई है तो है नहीं। तो आप लोगों ने सारी ज़िंदगी देखा है कि खुद काम करो, खुद लगे रहो और भैये करो हायर जिनका दिमाग नहीं है। जैसे मेरा एक दोस्त है डॉक्टर है, मैंने कहा भाई तूने बाहर कंपाउंडर रखा हुआ है, 10वीं फेल क्यों रखा हुआ तूने यार? प्रॉपर कंपाउंडर नर्स रख, तू क्यों नहीं रखता? कहता है नर्स बेच के खाने का सपना देखने लग जाती है। कंपाउंडर अपना क्लिनिक साथ में खोल सकता है इंडिया के अंदर। ये इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको वो भी एक कैन जॉब, एक बनी बनाई जॉब है, उसका एक पूरा एक एजुकेशन सिस्टम बना हुआ। जैसे कि अगर मेरे से पूछे मेरी किसी जॉब के लिए एजुकेशन सिस्टम भी बना हुआ, लेकिन उसके लिए एक एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है। नर्सिंग, उसके लिए भी वो कहता है मैं 10वीं फेल बंदा रखता हूँ। झुग्गियों से एक पॉवर्टी वेजेस पे बंदा रखा हुआ, कहता है एक तो कम पैसे ले रहा है, उसको 4 चीज़ें सिखाती हैं। ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना है, टेम्परेचर कैसे, नब्स कैसे चेक करना है, बताइए क्या क्या, टेम्परेचर कैसे चेक करना है, दैट्स इट। कहता है उसके अलावा मुझे चाहिए नहीं कुछ, बाकी मैं खुद कर लूँगा। 4 चीज़ें करके भेजता है। सारे पेशेंट्स को बिठा के रहता है, बैठो 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 बैठो, क्या मुँह पे उसको, मैं समझ में क्या कर रहा हूँ? तो पॉवर्टी, तो यहाँ इंडिया के अंदर जो फॉर्मूला चलता है हर एक के लिए यही चलता है कि ओनर ऑपरेटर इनके काम करो। आपको तो पता ही नहीं कि कॉर्पोरेशन कैसे क्रिएट होती है, ट्रू कॉर्पोरेशन कैसे क्रिएट होती है। भैया रिलायंस वगैरह कोई ट्रू कॉर्पोरेशन नहीं है, ये कमीशनबाजी की कंपनी है। ये कोई, तब तुम कहते हो ना कि इंडिया क्रिएटिविटी कुछ नहीं कर रहा, क्रिएटिव तो रिलायंस ऑब्वियसली कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहा, यही कहना चाह रहे हो? अडानी अंबानी कुछ नहीं क्रिएटिव कर रहे, टाटा कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहा, टीसीएस आपको पता ही है दल्लाबाजी करती है, दैट्स इट, राइट। इन्फोसिस भी यही है, बिरला सॉफ्ट सब ये करती हैं, तो सारा आपको मालूम ही है। तो आप ये कहते हो ना, तो हाँ, तो ये जो भी बंदा, ये क्या नाम है, जैसे जो बंदे हैं इनको पता है कि ओनर पेट्रोलमेंट में काम करते हैं बस से, और पॉवर्टी वेजेस में बंदे रखते हैं। जो बड़ी कंपनियां वो रखती हैं कि वो दल्लाबाजी करती हैं, उनको कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए। उनको दल्लाबाजी करने के लिए एक बंदा सिर पे बिठाना है, और उनको पता है वो बंदा कुछ भी करेगा, खुद ये काम करने की कोशिश करेगा, उसको छोड़ देंगे नहीं, उसके घर में गुंडे भेज देंगे। ये इनका प्लान है, इनका लास्ट रिजॉर्ट प्लान यही है, जो सबको पता है। तो इसलिए लोग इनसे पंगा नहीं लेते। तो आपके सामने बार बार सच्चाई आती नहीं तो करेंगे ही। टीसीएस ऐसी करती थी जब इनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर छोड़ के जाते थे 90s में, लेट 90s में, उनके घर पे गुंडे भेज देते थे। यस, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो द पॉइंट इज गाइस, आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों का पता है, आपको एक्सपोजर इन चीज़ों का है, आपको तो पता ही नहीं कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन कैसे खड़ी हो रही हैं, राइट। $1-1 बिलियन सैलरी देते हैं, आपकी पूरी जनरेशन बिक जाएगी। तो नाउ जो राइट चीज़ इंडिया के यूथ को लर्न करनी है वो ये करनी है कि कॉर्पोरेट जॉब्स तो बहुत सारी इंडिया आती हैं, ठीक है, वो सारी आपके सामने है। फिर वो हमेशा वो जो ट्रम्प वगैरह जैसा, फिर उसके वो भी लग रहा था, कभी ट्रम्प कभी उनके ऊपर रोक भी लगा देगा किसी ना किसी, फिर टीसीएस के ऊपर वो बैन भी लगा देगा। फिर आप लोग कि हाँ ले ऑफ हो रहे हैं। तो आपने पहली बार ज़िंदगी में देखा कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, मास ले ऑफ्स हो रहे हैं, और आपकी जॉब्स आ रही हैं आईटी की, और आपको पता है एआई भी आपको जॉब ले जाएगी। मैं आपको एक ऐसी जॉब बताने वाला हूँ जो मिडिल क्लास के लिए बहुत तगड़ी जॉब है। जिस बंदे का कैलिबर लेट से कॉर्पोरेट वाला नहीं है, जो बंदे ने एमबीए नहीं कर रखी आईएम से, जिसने आईआईटी से एमबीए नहीं कर रखी, उसको भी तो जॉब दिलवानी है।
तो जॉब इज़ नॉट बुरी। आप अपने देश के लोगों को ये सिखाओ कि चोरी करना पाप है। मैं देश को तो सिखाने के कभी फेवर में था ही नहीं इन जनरल, पर आप जब चारा प्रशांत जी आप इतनी कोशिश करते हो तो ये चीज़ें सिखाओ देश को। अब मैं अपना बताता हूँ, जो मैं तो अपने सिर्फ 3000 व्यूअर्स को मुखातिब बोल रहा हूँ, मैं उन्हीं का तरफ देख के बोल रहा हूँ। मेरे सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको, हम सफ़रों को ये समझा रहा हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जॉब का एक कैटेगरी है जो कि कम्प्लीटली मिस्ड है जो इंडिया में है, और मुझे बहुत सारा अच्छे से पता है कि ये जॉब बिल्कुल पॉसिबल है। अमेरिका में जो बंदा बैठा है मेरी तरह, जो भी बंदा है सेटल्ड है, थोड़ा सा भी सेटल्ड है, जैसे ही ग्रीन कार्ड आता है बंदा अपनी कंपनी खोलता है। इवन मैंने तो ग्रीन कार्ड से पहले भी कंपनी खोल ली थी GCAD पे। तो GCAD पे भी ये लोग कंपनियाँ खोल लेते हैं। जब कंपनियाँ खोलते हैं दे नीड समवन टू डू बी द ऑल इन ऑल, एक बंदा जो सब कुछ संभाल ले, सारा काम संभाल ले इंडिया से बैठ के, ठीक है ना। तो ठीक है ना, और हैंड इन हैंड काम करे तुम्हारे साथ, अमेरिका वाले बंदे के साथ, और दे आर रेडी टू पे रियली गुड प्राइस फॉर दैट। लाइक ऐसे नहीं तो 50 लाख करोड़ दे देंगे, लेकिन वो दे सकते हैं जैसे आराम से 1 लाख रुपये महीना, 2 लाख रुपये महीना, 3 लाख रुपये महीना, 4 लाख रुपये महीना। 3 लाख रुपये महीने की जॉब एक बंदा जिसने BCom की है, जिसने BSc की है, और वो Tier 3 सिटी में रहता है, Tier 2 में भी नहीं रहता। Tier 1 हो गए सारा दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद वगैरह बड़े बड़े लेट से 1 करोड़ से ऊपर की आबादी वाले हैं। Tier 2 हो गए जो आई वुड से 20 लाख से ऊपर की आबादी वाले हैं, 20 लाख से लेट से 1 करोड़ तक कह लो, सारे सिटी सारे, मैंने उसमें चंडीगढ़ भी गिन लिया। अब जो छोटे छोटे सिटीज़ हैं जहाँ पे 10 लाख से नीचे की आबादी है, 5 लाख से नीचे की आबादी है, वो Tier 3 है, या Tier 4 लगा लो, जिनकी 2 लाख से 5 लाख की आबादी है। उनमें जो लोग बैठे हैं उन तक जॉब्स, वहाँ पे तो जॉब्स है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे ये वाली जॉब्स जा सकती हैं जो मैं बता रहा हूँ, और पूरा इंडिया इसका खा सकता है, क्योंकि ऐसी जॉब्स ना मतलब लिटरली कितने में होंगी, मिलियंस में होंगी, मिलियंस में जॉब्स होंगी। और ये जॉब्स बिल्कुल अनवो है, क्योंकि इंडिया का जो बंदा है, जैसी स्मॉल बिजनेस ओनर देखता है इंडिया अमेरिका का, उसको धोखा देने निकल पड़ता है, चालाकी करने निकल पड़ता है, हरामजादागिरी करने निकल पड़ता है। उनके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगते कि मैं कैसे धोखा करूं। यस यस, क्योंकि इंडिया की कल्चर यही है। इंडिया में कॉर्पोरेशन मैंने बता दिया कि कैसे करती हैं सर्वाइव। आप मैकडॉनल्ड्स के अंदर करके देखो, वो जो बंदा उसके पॉलिटिकल लिंक्स हैं, जो मैकडॉनल्ड्स का ओनर है, जाके कुछ हड़दंगबाजी करके देखो, उल्टा लटका के मारेगा, तुम्हारे माँ बाप को भी साले घुसेड़ेगा सड़कों पे। दैट्स हाउ इट विल बी, दैट्स हाउ यू विल बी ट्रीटेड, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तुम जरा पता नहीं है वो गुंडा आदमी है जो तुम्हें पता है ना, मैकडॉनल्ड्स जाती अपने आप खुलती, पर उन्होंने एक बंदा रखा हुआ है इंडिया का। मैंने बताया, मैंने बड़ी बार आपको एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी कंपनीज इंडिया में जब आती हैं कैसे कमीशन एजेंसी चलती हैं, रिलायंस वगैरह की, और इस तरह से उस बंदे की मुझे नहीं पता पीछे से पॉलिटिकली मतलब पूरा अच्छा खासा रिलेशनशिप है उसका, इसलिए मैकडॉनल्ड ऐसे बंदों को ढूंढती है, उनके थ्रू ही एंट्री मारती है। यस, और बंदे का नहीं पता, नाम कभी आपने पहले आगे पीछे सुना भी नहीं होगा, पर ही हैज़ वेरी गुड शेयर इन मैकडॉनल्ड्स, और वही इंडिया का गेटकीपर है उनके लिए, मैकडॉनल्ड्स वालों के लिए। यस, आप जाके ढूंढना सारा। तो यही इसी तरीके से ही इंडिया के अंदर ये वाली कंपनीज आके काम कर रही हैं। अदरवाइज इंडिया के अंदर कोई क्रिएटिव काम कभी नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया के, अच्छा मैंने पहले बता दिया कि इनमें सर्टन किस्म को जॉब्स नहीं पहुंच रही हैं, ठीक है ना। और क्योंकि इंडिया के लोग चोर हैं, इंडिया के लोग चोर हैं, इसमें समझो, इंडिया के लोग चोर हैं, चोरी की टेंडेंसी है, मक्कारी की टेंडेंसी है, काम चोरी भी है और एक्चुअल चोरी भी है, और गुंडागर्दी की टेंडेंसी है। ये सारे इंडिया के लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, ये इंडिया के लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। और वो मेहनत भी नहीं करना चाहते ऐसी कंपनीज में उनको, क्योंकि आपके ऐसे बंदे सारा दिन बोलते रहते हैं, अरे तुम तो नौकरी करने लगे, तुम तो नौकरी करने लगे। अरे अगर एक बंदा Tier 3 सिटी में बैठा है, Tier 4 सिटी में बैठा है, और 2 लाख रुपये महीना कमा रहा है, तो बताओ क्या बुराई है इसमें, राइट? क्या बुराई है? और आप जो सारी बात करते हो कि क्रिएटिविटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बस बंदा क्रिएटिव पैदा हो गया आपके देश में, और उसके बाद वो सीधा गूगल खड़ी हो जाएगी अकेला बैठे बैठे। ही विल नीड टू हायर पीपल, ही वुड नीड टू क्रिएट स्ट्रक्चर्स, राइट और रॉन्ग। ही वुड नीड टू हायर पीपल लाइक IIT IIM के बंदे को 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ सैलरी देनी पड़ेगी, राइट? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो फिर वो सैलरी शुदा है भाई। दुनिया बहुत आगे चली है, ये नौकर मालिक वाली जो टेंडेंसी है, इंडिया 200 साल पीछे, मैंने बड़ी बार वीडियो बनाई, इंडिया 200 साल पीछे है। इंडिया कोई 25 साल पीछे नहीं, 20 साल पीछे नहीं है। इंडिया एज ए कंट्री कम से कम 200 साल पीछे है। और मेरे जो वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखते हैं उनको पता है कि मैं अमेरिका आने के बहुत अगेंस्ट हूँ, तो मैं उसको इससे टाई कर देता हूँ। देखो गाइस, आज से 25 साल बाद, 20 साल बाद आपके बच्चे उस वक्त आपको बोले कि पापा आप अमेरिका नहीं गए, देखो इंडिया 175 साल पीछे है या 200 साल पीछे है, तो आपको कहना है तब भी था, जैसे गौरव ने वीडियो बना रखा है। लेकिन इस क्योंकि पीछे इंडिया, इसलिए अमेरिका नहीं जाना। अमेरिका में एज एट द इंडिविजुअल लेवल बहुत इश्यूज़ हैं जो कि पर्सनल लेवल पे इंडिया में बिल्कुल नहीं है, और इंडिया की लाइफ बहुत बढ़िया है, राइट? ये अपने बच्चों को उस वक्त समझाने के आपके काम आएगा कि तब भी थे इश्यूज़। एनीवे, तो गाइस, अगर अब तो क्रिएटिव जो सी चीज़ है इसको, ये हाँ, तो क्रिएटिव चीज़ जो सी है ये ऐसे नहीं होती जैसे तुम लोग सोचते हो। और इवन स्मॉल बिजनेसेस भी और मिड साइज बिजनेसेस में भी नौकरी करना कोई गलत चीज़ नहीं है, बिल्कुल करो। पर हाँ, लेबर लॉज होने चाहिए, ठीक है ना, क्लियर सैलरीज होनी चाहिए, टाइम से सैलरीज मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कंपनियों के अंदर,
ठीक है ना। आप लोगों ने देखा ही नहीं है 200 साल पीछे हो ना, आप आपने देखा ही नहीं है आचार्य प्रशांत जी, आपका देश 200 साल पीछे है। आपने देखा ही नहीं है ये कि एक बंदा अनथक मेहनत कर रहा है और कंपनी को ऊपर लेके जा रहा है। आपको लगता है देखो 2 रुपये मिल रहे हैं और 2,000 रुपये कंपनी को कमा के दे रहा है। ये आपका दिमाग जो है ना, ये आपने अपनी सारी जो यूथ के अंदर आप बिल्कुल जहर भर रहे हो, ये अपना यूथ के अंदर जहर भर रहे हो। प्लीज़ टेल देम कि देर इज, मैं आपको बताता हूँ एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया की मिसिंग है। यहाँ पे मैं यूथ को उस चीज़ के साथ छोड़ूंगा कि एक ना चीज़ होती है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की कंट्रीब्यूशन क्या है पूरे प्रोसेस में, इसको थोड़ा सा सारे यूथ के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कीजिए कि एक बंदा होता है जो इन्वेस्ट करता है, जो रिस्क लेता है, जिसके पास पैसा है। वो बंदों के बिना देश के अंदर पैसा नहीं आएगा। अब आपको जो देश के पैसा कॉर्पोरेट्स का आ रहा है उसको भूल जाइए। मैं मिडिल क्लास वाला बात कर रहा हूँ, जो अमेरिका में एक सर्टन लेवल ऑफ टीयर 3 सिटीज तक जॉब जाने की बात करूँ, उस वो वाला पैसा तभी आएगा जब आप बच्चों को समझाओगे कि अगर वो इन्वेस्टर का पैसा है ना, सो थिंक ऑफ डोंट नॉट थिंक ऑफ बिग कॉर्पोरेशन। एक इन्वेस्टर है जो पैसा लेकर आ रहा है, एक CEO है जो कि टीयर 4 सिटी में बैठा है, यानी कि वो चंडीगढ़ के पास कोई ऐसे पटियाला है वहाँ बैठा है, राजपुरा है वहाँ बैठा है, और वहाँ से वो कंपनी को मैनेज कर रहा है 2 बंदों के साथ, और कंपनी को $1 मिलियन का रेवेन्यू क्रिएट करके दे रहा है, मिलियन या 2 मिलियन का प्रॉफिट क्रिएट करके दे रहा है। एंड देन इन टर्न ही इज ऑल्सो गेटिंग पेड हैंडसमली फॉर इट। इस बेसिक स्ट्रक्चर को जहाँ पे एक बंदा मेहनत कर रहा है, वही वाली बात आ जाती है आपकी 2 रुपये ले रहा है और 200 कमा के दे रहा है। मेरे बड़े भाई आचार्य साहब, आचार्य प्रशांत जी, प्लीज़ बच्चों के दिमाग में जहर मत घोलो। दिस इज़ वन गुड ऑप्शन। आपके हिसाब से अच्छा एक और, आपके हिसाब से वो ज़्यादा बड़ा स्मार्ट इंसान है जो 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 आप कह रहे हो बड़ा क्रिएटिव बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, ये बनो वो बनो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो लोगों को। आपके सारे लोग ही मोटिवेशनल स्पीकर बोलते रहते हैं, उल्टा सीधा लोगों के दिमाग में डालते रहते हैं 9 to 5 9 to 5 9 to 5 करके। आपको लगता है जो बंदा मंडी से जाके सब्जियां लेके सिर पे ढोके ले आता है टोकरे में और जाके घर घर जाके बेच देता है, वो ज़्यादा स्मार्ट लगता है आपको? उसमें क्या दिमाग है? उसने रिस्क क्या लिया है? उसने रिस्क इसलिए क्योंकि अनपढ़ इंसान है। उसे कोई उस और दूसरी चीज़ है कि उसकी चोर की टेंडेंसी है, उसे कोई भी नहीं रखेगा, कोई दुकान वाला नहीं रखेगा कि उसको, उनको पता है चोरी करने की इसकी टेंडेंसी है, कि अनएम्प्लॉयबल है वो, इसलिए नहीं रखेगा, तो इसलिए उसको ये करना पड़ रहा है। कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आपको क्या लगता है इसमें ज़्यादा दिमाग चलता है कि बंदा घर में बैठ के ये दाल चावल बना के वहाँ पे जाके दाल चावल परोस के लोगों को दे रहा है? मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ उस काम को, जिस बंदे को करना पड़ रहा है, लेकिन आप उसको ग्लोरीफाई मत करो कि दिस इज़ द राइट एंटरप्रेन्योर, और जो बंदा गूगल की नौकरी कर रहा है वो चूतिया है। ये मत बोलो दुनिया में जाके, बस मैं ये कह रहा हूँ। मैंने थोड़ी दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि लेडी, शी इज़ वेरी स्ट्रगलिंग, पंजाबी लेडी है, अपने बच्चे के साथ रात को मोहाली में स्टॉल लगाती है, बहुत हैट्स ऑफ टू हर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो कोई गूगल का CEO थोड़ी बन सकती है, तो गूगल का CEO बनना गलत नहीं है। और वो बंदी इनफैक्ट जो मैं बता रहा हूँ CPO फॉर्मूला, CEO प्रोसेस आउटसोर्सिंग वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया सारा, उसमें भी फिट नहीं बैठ सकती। देखो जो लड़की है उसमें इंग्लिश चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए, अमेरिका के क्लाइंट हैंडलिंग स्किल्स चाहिए, वो नहीं होते तो फिर बच्चा जो कर रहा है ठीक कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है। लेकिन जिन बंदों में क्लाइंट हैंडलिंग स्किल्स हैं, जो बंदे बिजनेस को संभाल सकते हैं, जिनके पास मतलब वो गुर है, जिनके पास टेक्निकल नो हाउ है, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, उन लोगों को प्लीज़ समझाइए कि उनके लिए राइट चीज़ एक CPO की, एक CEO की अच्छी जॉब है, एक छोटी कंपनी का CEO की अच्छी जॉब उनके लिए वेट करिए, और वो भी लेना कोई बुराई नहीं है, राइट। गाइस आपको यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टिडबिट बता देता हूँ। वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड CEO जगदीप सिंह करके कोई देसी है, $1 बिलियन से ऊपर उसकी तनख्वाह है। कितने हुए 1 बिलियन? साला आप लोगों को तो गिनना भी नहीं होता। 10 करोड़, यार दिमाग में तो सच में क्या हो गया मुझे। 1 बिलियन, ओके, 10 मिलियन इज़ 1 करोड़, 1000 मिलियन, 100 करोड़ डॉलर उसकी तनख्वाह है, यानी कि 9,000 करोड़, 9,000 करोड़ उसकी तनख्वाह है। आचार्य प्रशांत जैसे सारे इकट्ठे भी हो जाएंगे ना लाइन लगा के, तो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। सारी ज़िंदगी पूरा खानदान भी लेके अपने खड़े हो जाएंगे ना, तो भी पहुँच नहीं पाएंगे। पर वो एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को आगे लेके जाने पे निकल पड़ा है कि मैं इस कंपनी को आगे लेके जाऊंगा। तो इस चीज़ को ना, जो एक इन्वेस्टर ने पैसा लगा रखा है, और इस डिसिप्लिन को, दुनिया बहुत आगे चल गई है। मालिक नौकर रिलेशन से बहुत आगे चली गई है। अब तो नौकर शेयर ले लेता 4 तो वो भी मालिक हो गया। तो इसलिए लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल एक बड़ा आउटडेटेड फ्रेमवर्क से लोगों को बहलाना फुसलाना अपनी तरफ लगाना बंद कीजिए। ये बहुत आउटडेटेड फ्रेमवर्क है, ये मालिक है, ये नौकर है। अब क्या मालिक रह गया? मालिक भी तो काम करता है, मालिक भी ने तो रिस्क तो लिया है, राइट।
इंडिया एक स्टैटिक इकॉनमी है, रियल एस्टेट बेस्ड इकॉनमी, जिसके पास रियल एस्टेट है वो मालिक है, जिसका बहुत वो उसकी हमेशा एक अपर हैंड रहेगा। और जो बंदे एक बंदे जिनके पापा वगैरह ने रियल एस्टेट नहीं ली, तो बस फिर वो सारा ज़िंदगी वैसे ही रहेंगे, उनके बिना रियल एस्टेट वाले रहेंगे, फिर वो काम ही करेंगे। तो और उन लोग एक्सप्लॉयट होते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन को रोको, ये मत कहो कि काम करना बुरा है, जॉब करना बुरा नहीं है। जॉब मार्केट में जो एक्सप्लॉयटेशन होती है वो रोको, वो रूल्स बनवाओ, वो राइट थिंग है। जैसे कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जो बंदे काम कर रहे हैं, एनवीडिया में जो काम कर रहे हैं, उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती, उनकी सैलरी टाइम से आती हैं, उनके साथ जो प्रॉमिस किया जाता है तुम्हारे स्टॉक्स हैं वो प्रॉमिस उनको फुलफिल किया जाता है, सारा कुछ है। तो वो सारी चीज़ें कराओ। वो तो टास्क टीसीएस वगैरह में भी नहीं है, वो तो आपकी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल कंपनियाँ ना, उनमें भी नहीं है। रिलायंस, अंडानी, अंबानी, टाटा, बिरला वाली कंपनियाँ, इनमें भी नहीं है। गोइंका क्या, सारे ही बोल रहा हूँ मैं, इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है। वो भी एथिकली नहीं चलती, वो भी पूरे एथिक्स फॉलो नहीं करती। टीसीएस कितने सारे लोगों को गलत मतलब वो कराती है, काम कराती है, राइट, अमेरिका में। तो ये सारी मैं बात बताना चाहता हूँ। ठीक है गाइस। तो आचार्य प्रशांत जी सारी दुनिया को जरा अच्छी बातें सिखाइए। ये जो आप चीज़ सिखा रहे हो लोगों को, ये गलत है और ये आउटडेटेड फ्रेमवर्क से आई है। ठीक है, और जी, थैंक यू।